नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर, इसको रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो टर्म है वो मॉर्गन ने दी थी। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? इट इज़ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं। बॉडी में क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये 23 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक जो क्रोमोसोम होता है वो मैटरनल क्रोमोसोम होता है और एक जो क्रोमोसोम होता है वो पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये सेट होता है जिसमें एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है और एक क्या होता है, मैटरनल क्रोमोसोम होता है। इनको होमोलोगस क्यों बोला है? क्योंकि इन क्रोमोसोम की साइज़ क्या होती है, सेम होती है। इनमें जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम जीन्स होते हैं। इनमें ध्यान रखना, जीन्स तो क्या होंगे, सेम होंगे, बट उन जीन्स में जो अलील्स होंगे वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया होगा आपको कि अपनी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और उस 23 पेयर में अपन बात करें तो एक क्या होता है, मैटरनल क्रोमोसोम होता है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। और इन क्रोमोसोम की क्या होती है, साइज़ सेम होती है, इनमें जीन सेम होते हैं, जीन सेम होते हैं, बट उन जीन्स में जो अलील्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब अपन समझते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। ये अपन को पता है ये क्रोमोसोम है, इसमें ये क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं। तो एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। और दो क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। जैसा अपन देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है इसमें ये क्या है, दो क्रोमेटिड हैं। तो सेम क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड होती है वो क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिड होती है। और एक ब्लू वाला और ग्रीन वाले में जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो कहाँ होगा? क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रॉस होता है। जो जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए वो क्या होता है, क्रॉस होता है। एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल क्रॉस ओवर होता है उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और वो भी किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। एक्सचेंज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और अगर नॉन होमोलोगस के बीच में होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस फर्स्ट में होती है। मियोसिस फर्स्ट में भी कहाँ होती है, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट में भी कहाँ होती है, पैकाइटिन स्टेज में होती है। और क्रॉसिंग ओवर के टाइम क्या होते हैं, काइज़्मा का फॉर्मेशन होता है। काइज़्मा क्या होते हैं, ये ऐसे एग शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, जहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर की साइट होती है वहाँ पे जो क्रोमेटिड होते हैं वो फिजिकली जॉइंट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, काइज़्मा बोलते हैं। जैसे अपन इसमें देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है और ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है, इनके जो क्रोमेटिड यहाँ पे फिजिकली जॉइन हो रहे हैं एक दूसरे से। और एक्स ऐसे यहाँ पे ये क्या है, ग्रीन वाला क्रोमोसोम है और ये क्या है, ब्लू वाला क्रोमोसोम है। और ये दोनों जो क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं, ये जो दोनों क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है वो जिस जगह पे ये एक दूसरे को जॉइन करते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, काइज़्मा बोलते हैं। तो ये काइज़्मा क्या होती है, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होता है। और जो काइज़्मा विजिबल होता है वो कहाँ होता है, डिप्लोटीन स्टेज में होता है। और क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रिलेटेड होती है फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है, अपन को पता है कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है और ये क्या होता है, टीलोमियर होता है। तो अपन जब सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ जाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है वो किससे रिलेटेड होती है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। अगर जीन्स ज़्यादा दूर लोकेटेड होंगे क्रोमोसोम पे तो वो उनमें क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब क्रॉसिंग ओवर के स्टेप्स देखते हैं। स्टेप है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में क्या होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी पेयरिंग होती है और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जो सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है वो टेलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ होती है। ये अपन को पता है, टेलोमियर है, ये सेंट्रोमियर। तो सिनेप्सिस की जो प्रोसेस होगी वो टेलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के बाद में क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हुए थे अब वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पे बाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, काइज़्मा का फॉर्मेशन होता है और
जो क्रोमोसोमल सेगमेंट है उनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और एक्सचेंज होने के बाद में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है, जिसमें जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, सेंट्रोमियर से टेलोमियर की तरफ होती है। सिनेप्सिस में अपन ने देखा था टेलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ हो रहा था, और जो टर्मिनलाइजेशन होगा वो क्या होगा, सेंट्रोमियर से टेलोमियर की तरफ होगा। क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, मेन जो होता है वो रिकम्बिनेस एंजाइम होता है। नेक्स्ट होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं उनको ब्रेक करता है। और लाइगेज का काम क्या होता है, एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल वाले जो सेगमेंट होते हैं उनको वापस ज्वाइन करता है लाइगेज एंजाइम। और दो टाइप की होती है, एक तो सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर होती है और एक जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर होती है। जो सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर होती है उसको माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, और नाम से ही पता चल रहा है क्रॉसिंग ओवर अगर सोमेटिक सेल में होती है तो उसको सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में जो सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर थी वो सबसे पहले कर्ट स्टर्न ने देखी थी 1935 में, और जो सोमेटिक या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होती है वो बहुत रेयरली ओकर होती है। और सेकेंड टाइप की होती है मियोटिक क्रॉसिंग ओवर, या फिर इसको जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो जर्मिनल सेल्स में होती है गैमेटोजेनेसिस के दौरान। नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं जो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। अगर जीन्स क्लोजली लोकेटेड होंगे, उनमें जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे कम होगी। सेक्स की बात करते हैं तो मेल में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल के कंपैरिजन में। होमोगैमेटिक सेक्स में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है हेट्रोगैमेटिक सेक्स के कंपैरिजन में। एज ऑफ फीमेल की बात करें तो एज के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हायर टेम्परेचर पे इंक्रीज़ हो जाती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे कैल्शियम आयन की बात करें तो कैल्शियम आयन अगर ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होगी। केमिकल्स की बात करें जैसे माइटोमाइसिन डी और एक्टिनोमाइसिन डी, तो ये ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करते हैं। रेडिएशन की बात करें तो एक्सरे और गामा रेज की प्रेजेंस में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। जीनोटाइप की बात करें तो ड्रोसोफिला में जो C3G जीन होता है थर्ड क्रोमोसोम पे, वो क्रॉसिंग ओवर को प्रिवेंट करता है होमोजाइगस साइट में और क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करता है हेट्रोजाइगस स्टेट में। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबरेशंस, इनसे क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। फिर बात करें डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर से जितनी डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है उतनी क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या होते हैं, वेरिएशन क्रिएट होते हैं और वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं और पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डिफरेंस जनरेट करते हैं क्रॉसिंग ओवर, और जीन मैपिंग भी क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से की जा सकती है।